हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जिस दिन तुम्हें सब ठीक होते हुए भी आसार का बोध होता है, उस दिन तुम बुद्ध पुरुषों के पास जाते हो पूछने कि ऐसे सब ठीक है, धन है, पत्नी है, बच्चा है, मकान है, सब ठीक है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, सुविधा से जी रहा हूँ और सुविधा से ही मर भी जाऊँगा। लेकिन किंतु क्या सुविधा से जीना और सुविधा से मर जाना ही मंजिल मकसूद है? क्या यही लक्ष्य है जीवन का? इतना काफ़ी है क्या कि सुविधा से जी लूं और सुविधा से मर जाऊं? सुविधा काफ़ी है? तब बुद्ध के मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, जिसको ये दिखाई पड़ने लगा सुविधा सार नहीं है, सामान्य हो जाना कुछ भी मूल्य नहीं रखता, स्वस्थ हो जाने में भी कुछ नहीं है जब तक सत्य ना मिल जाए। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि वे एक गांव में आए और उन्होंने एक आदमी को शराब पिए रास्ते पर किनारे नाली में पड़े गालियां बकते देखा, तो वे उसके पास आए, करुणा से उसे हिलाया और उठाया और कहा कि तू अपना जीवन शराब पीकर बर्बाद क्यों कर रहा है, नाली में पड़ा है। उस आदमी ने आंखें खोली, जीसस को देखकर उसे होश आया और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो रुग्ण था, खाट भी नहीं छोड़ सकता था, तुम ही ने छू कर मुझे ठीक किया था, अब मैं ठीक हो गया, अब इस स्वास्थ्य का क्या करूं? मुझे तो बस शराब पीने के सिवाय कुछ सूझता नहीं, मैंने तो कभी भी पी भी ना थी, मैं तो खाट पर पड़ा था, इस शराब घर तक भी नहीं आ सकता था, तुम्हारी ही कृपा से। जीसस सोचने लगे कि मेरी कृपा का ये परिणाम हुआ है। वे उदास आगे बढ़े। उन्होंने एक आदमी को एक वेश्या के पीछे भागते देखा, उसे पकड़ा और कहा कि आंखें इसलिए नहीं परमात्मा ने दी है, ये क्यों वासना के पीछे भागा जा रहा है, किस पागलपन में दौड़ रहा है? उस आदमी ने गौर से रुक कर देखा, उसने कहा मेरे प्रभु, वे पैर पर गिर पड़ा, मैं तो अंधा था, तुमने ही छू कर मेरी आंखें ठीक की थी, अब इन आंखों का मैं क्या करूं? मैं तो किसी वेश्या के पीछे ना भागा था, मुझे तो रूप का पता ही ना था, मैं तो जन्मांध था, तुम्हारी ही कृपा है कि तुमने आंखें दी, अब इन आंखों का क्या करूं? जीसस बहुत उदास हो गए और वे गांव के बाहर निकल आए और बड़े चिंतन में पड़ गए कि मेरी कृपा का ये परिणाम। उन्होंने एक आदमी को फांसी लगाते देखा, अपने को रस्सी बांध रहा था वृक्ष से। वे भागे गए और कहा मेरे भाई रुक, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा अब मत रोको, बहुत हो गया, मैं मर गया था, तुम ही ने मुझे जिंदा किया था, अब जिंदगी का क्या करूं? ये तुम्हारी ही कृपा का कष्ट मैं भोग रहा हूं, अब बहुत हो गया, अब मत रोकना, और मर जाऊं तो मुझे जिलाना मत। तुम कहां से आ गए? और मैं किसी तरह तो इंतजाम करके अपने मरने की व्यवस्था कर रहा हूं, पहले भी मर चुका था। जिसको तुम स्वास्थ्य कहते हो उसका परिणाम क्या है? गंवाओगे उसे कहीं जिंदगी के रास्ते पर, किसी नाली में पड़ोगे।
जिसे तुम आंखों की ज्योति कहते हो, उसका करोगे क्या? कहीं रूप में भरमाओगे? और जिसे तुम जीवन कहते हो, उसका भी क्या उपयोग है सिवाय आत्महत्या के? कोई धीरे धीरे करता है, कोई जल्दी करता है, कोई एक ही छलांग में कर लेता है, कोई आत्महत्या करने में 70 साल लगाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कुछ ये पता नहीं चलता कि तुम में और उस आत्महत्या करने वाले आदमी में कोई फर्क है। वे जरा हिम्मतवर रहा होगा, एक झटके में करना चाहता था। तुम कमजोर हो, धीरे धीरे करते हो, रोज रोज मरते हो। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पृथ्वी पर सिवाय मरने के? बुद्ध का मनोविज्ञान वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारे पास सब है और प्रतीत होती ही है कि कुछ भी नहीं है। आज का मनोविज्ञान दीन और रगुन के लिए है। बुद्ध का मनोविज्ञान सम्राट और समर्थ के लिए है, जिसके पास सब है और अनुभव में आया कुछ भी नहीं है, हाथ खाली। ऐसे हाथ भरे हैं हीरे जवाहरातों से, मगर हीरे जवाहरात व्यर्थ है। जिसको भरी जिंदगी के बीच जिंदगी उजाड़ मालूम पड़ी, संपत्ति के बीच विपत्ति दिखाई पड़ी, स्वास्थ्य के बीच सिवाय रोगों के घर के और कुछ भी ना मालूम पड़ा, और जिंदगी केवल मौत की तरफ यात्रा मालूम पड़ी, वे बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध का मनोविज्ञान परम जीवन का मनोविज्ञान है, उस जीवन का जिसका फिर कोई अंत नहीं, शाश्वत का, सनातन का। ऐस धमो सनातनो, वे उस धर्म और नियम की बात करते हैं जिससे सनातन उपलब्ध हो जाए, शाश्वत उपलब्ध हो जाए। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।